अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, रमज़ान की बरकतें समेट रहे होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और बस अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, मेरी फैमिली को याद रखा करें। ये वही है सहरी का टाइम और अमल मैडम आज उठ चुकी थी क्योंकि इनकी तबीयत ज़रा ख़राब थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है बच्चों का मौसम की वजह से, ना पता चलता है सर्दी का ना पता चलता है गर्मी का। तो बस इसी वजह से बच्चों का ना तीनों बच्चे मेरे बीमार पड़े हुए हैं। अब इतनी खांसी और ना कोई खट्टी चीज़ खाई है, ना इस दफ़ा रमज़ान में कोई रूह अफ़ज़ा बन रहा है, कोई ठंडी चीज़ नहीं मैं बना रही बच्चों की वजह से कि बच्चे बीमार ना हो जाए हमारे साथ खाएंगे तो। लेकिन बच्चे फिर भी बीमार हैं, पता नहीं क्यों भाई। मौसम यहाँ तो सर्दी आ जाए तो यहाँ तो ठंड आ जाए मतलब गर्मी आ जाए, क्योंकि इतना अजीब मौसम हुआ है ना, कभी इतनी गर्मी लगने लग जाती है, कभी सर्दी लगने लग जाती है। तो बस इसी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। और ये भाई मैंने सहरी तैयार कर ली थी और आज अमल हमारे साथ बैठ के खाना खा रही थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा आज पूरी रात जगा के मुझे रखा हुआ था, सोने नहीं दिया इसने। और ये कल का बचा हुआ सालन था, जो कढ़ाई मैंने बनाई थी वो मैंने साथ ले ली थी पराठे पे। और बस यही मैं खाऊंगी आज सहरी में। पराठे का वैसे ही मज़ा आता है ना, कढ़ाई वगैरह हो ना तो कढ़ाई मज़े की लगती है पराठे के साथ। तो बस आज मेरा दिल चाह रहा था मैं कढ़ाई के साथ पराठा खाऊं तो बस मैंने ले लिया था। नहीं तो आप तो देखते ही होंगे कि मैं तो ज़्यादा अचार के साथ ही पराठा खा रही हूँ आजकल। बस ऐਵੇਂ ही मुझे बस क्रश चढ़ा हुआ है भैया अचार पराठा और चाय का, तो बस मैं वही खाती हूँ सहरी के टाइम। तो आज मुझे कढ़ाई मिल रही थी तो मैंने बस सोचा कि आज पराठा खा लें कढ़ाई के साथ। तो बस ये भाई सिंपल सी हमारी सहरी थी जो कि हमने की अपने बच्चे जमूड़े के साथ और हमने अब उसको सुबह हमने हॉस्पिटल लेके जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इसका चेस्ट इन्फेक्शन लग रहा था, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था अमल का ना। तो मैं बस ये चाह रही थी कि अब इसका मैं चेकअप करवा लूँ। और मेरी मेरी मामा भी फ़ोन कर रही थी कि इसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाओ, घर में कोई मेडिसिन इसको मत देना, इसको एक दफ़ा ना चेकअप करवाओ। तो बस मेरा भी यही मूड था कि मैं चली जाऊँ अब इसको लेके। तो बस इसको फिर मैं सुलाने के लिए मैंने भेज दिया था अरसलान के साथ। मैंने कहा आप इसको जाके लटाओ तो मैं जल्दी से ना किचन साफ़ करके आऊँ। ये मैंने इनके फीडर बना लिए थे अज़ान का भी और अमल का भी, ताकि अज़ान भी सोता रहे फीडर पी ले। और ये देखें जी, ये अपने बाबा के साथ लेट चुकी थी। एज़ यूजुअल ये अपने बाबा के साथ बड़ी खुश रहती है सोने में। और यहाँ पे वही मैं आ गई थी दोबारा किचन की तरफ। किचन वगैरह मैंने साफ़ किया सारा और फिर हम लोग सो गए। और फिर ये सुबह का टाइम था, सुबह उठ गई मैं, दूध वगैरह बॉयल किया है, आपको स्कूल भेजा मैंने। और बस इसी तरह मैंने फिर अज़ान को भी जगा दिया क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, तो अज़ान कैसे घर में अकेला रहता। तो बस फिर मैंने बच्चों को फटाफट से तैयार कर दिया और हम लोग फिर चले गए हॉस्पिटल इसका चेकअप के लिए। ये देखें जो मेरी बच्ची बीमार है ना, वो देखें कितनी एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बस जब ज़्यादा कुछ हो ना कि इसको ज़्यादा टेम्परेचर हो, ज़्यादा वाला टेम्परेचर कह लो कि 102 103 हो ना, तो फिर ये बैठती है। नहीं तो अगर इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर हो ना तो ये टिक के बैठ नहीं सकती। ये मेरी ऐसी एक्टिव बच्ची है और माशाल्लाह इसको अभी भी बुखार था हल्का हल्का सा, बट ये है कि इसने अपनी मतलब पावर इसमें फुल है भाई। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल में आ चुके थे इसका चेकअप करवाने और यहाँ पे वेटिंग रूम में हम लोग बैठे हुए थे और बड़ा ज़्यादा रश था। और कुछ सुबह सुबह का टाइम है, कुछ रमज़ान, और मुझे तो बड़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और कुछ हमने थोड़े काम भी करने थे। तो मैंने सोचा कि चलो हया तो चली गई है स्कूल, तो इन दोनों को लेके फिर मतलब ज़्यादा ना हमें फिर वो होता नहीं है, क्योंकि हया मेरी बड़ी ज़्यादा शरारतें करती है। अगर वो साथ हो ना तो हमें कहीं भी टिक के बैठने नहीं देती। तो बस हमने फिर जल्दी से चेकअप कराया और फिर हम लोग घर आ गए अपने बाकी के काम करके। और ये आज मैंने भाई सिंपल सी मैंने अफ्तारी बनाई थी, चिकन और मैंने ना कद्दू शरीफ बनाया हुआ था। और ये मैं जल्दी जल्दी से मैंने हंडिया बनाई आते ही, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था हमें घर आते हुए और अब कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ अफ्तारी में कुछ करूं। तो ये मैंने जल्दी जल्दी से फिर बर्तन समेटे साथ में, क्योंकि बच्चों ने आके खाना खाया था, उनको भूख लग चुकी थी बड़ी ज़्यादा। तो उनको मैंने पराठा वराठा बना के दिया और हया भी स्कूल से आ चुकी थी, उनको खाना वाना खिलाया। और बाकी जो बर्तन रह गए थे तो वो मैं अब वॉश करने लग गई थी। बस घर के काम हैं कि एक दफ़ा किचन में घुस जाओ ना तो ख़त्म नहीं होते। और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो मैं तो बर्तन धो धो के मेरी मत बज गई, जिसको बोलते हैं ना मत बज गई
वो बच गई है। कौन कौन मेरे साथ एग्री करेगा? मेरी कौन सी बहनों को इतने बर्तन धोने पड़ते हैं मेरी तरह? मैं तो बस हर टाइम बर्तन ही धोती रहती हूँ। और अब ये ऐसे होता है कि मेरे बंदे को आराम मेरे से पे ना थोड़ा सा तरस आ जाता है, वो एक टाइम के ना बर्तन धो देते हैं, कहते हैं चलो मैं धो देता हूँ, तुम बैठ जाओ। बस जब अकेले रहे ना तो फिर ऐसे चलता ही रहता है। ये है कि मेरे हस्बैंड ना काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ, ठीक है। बच्चों को भी मेरे साथ संभाल लेते हैं, किचन में भी थोड़े बहुत काम हो तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे बस मैं छोटे मोटे काम फिर साथ साथ करने लग गई थी। पानी वो सारा साफ करके रखने वाला था बॉटल्स में, और बाकी के जो छोटे छोटे काम थे किचन के वो मैंने किए। और यहाँ पे भाई आज मैं बनाने लगी थी फ्रूट चाट। आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद फ्रूट्स लाए हैं, क्योंकि हमने भी भाई बाकी लोगों के साथ फ्रूट्स का किया हुआ था बाइकआउट, और मैंने तो बिल्कुल ही अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया हुआ था कि नहीं फ्रूट्स नहीं लाने। मुझे तो इस दफ़ा ऑटोमेटिकली गुस्सा चढ़ रहा था कि इतने प्राइस हाई कर दिए थे इन लोगों ने। और ये जो मैं आपको एप्पल दिखा रही हूँ ना, ये अरसलान ना फर्स्ट रमज़ान से पहले ही लेके आए थे, ठीक है। और मैंने अभी तक इसका कुछ भी नहीं किया था। अरसलान मुझे रोज़ कहते एप्पल ख़राब हो रहे हैं तो मैं बाकी चीज़ें ले आता हूँ या इसको काट के खा लो, बट मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। ये जो आप ग्रीन वाले देख रहे हैं ना, ये तकरीबन जब अरसलान को मिले थे रमज़ान से पहले 200 रुपये किलो, ठीक है। और ये जो रेड वाले एप्पल्स हैं ना, वो आजकल 400 के किलो हुए हैं, ठीक है। आप खुद अंदाज़ा कर दो, इतनी महंगाई इन लोगों ने की हुई, इतनी महंगाई की हुई है। बट ये कि अब अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों के रेट्स ना कम होते जा रहे हैं फ्रूट्स के ना। तो बस फिर आज जब भाई बाइकआउट ख़त्म हुआ तो हम भी थोड़ा सा फ्रूट ले आए जाके। जो मेरे एप्पल जो काफ़ी देर से सड़ रहे थे, तकरीबन 8 दिन हो गए थे, ठीक है। तो मैं नहीं कुछ बना रही थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इतने महंगे जो हमसे नीचे वाले हैं लोग, वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसे रमज़ान अचानक ही ना, पता नहीं इस दफ़ा क्या था कि मेरा दिल ही बड़ा ना अजीब हो रहा था कि नहीं मैंने फ्रूट्स नहीं मंगाना, नहीं मंगाना ही नहीं है फ्रूट्स इस दफ़ा। कि इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी है, इन लोगों को इतना भी अवाम का एहसास नहीं है कि रोज़े हैं, रमज़ान है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े से रेट्स कम हुए हैं, ठीक है। तो आज ना मैंने ना केले मंगवाए थे, वो भी आप सोच लें कि 300 रुपये दर्जन हमें केले ये वाले मिले थे, जो कि आधे मैं ख़राब काट रही थी इसमें से। और मैंने रसलान को ये बोल के भेजा था कि आपने बस 6 केले लेके आने, इससे ज़्यादा आपने केले नहीं लाने। बस ये है कि अब सब मिलके इन सब चीज़ों का बाइकआउट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा, और हमारे जो इतनी रेट्स हाई हुए हैं हर चीज़ के, वो भी कम हो जाएंगे। हम लोग खुद ही हैं जो हमसे अमीर तबका है, जो हमसे ज़्यादा रिच लोग हैं, ठीक है, वो लोग हमारा कबाड़ा किए जा रहे हैं। वो लोग खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है। और उनकी सरों पे जूं तक नहीं रेंगती कि हमारे निचले अवाम का क्या हाल हो रहा है, ठीक है। यही है कि हम सब मिल के बाइकआउट हर चीज़ का करेंगे तो इंशाल्लाह रेट्स अच्छे हो जाएंगे हमारे पाकिस्तान के भी, हर चीज़ के, कि आम बंदा भी खा सकेगा। ये देखें जी, आज मैं बड़ी भाई मज़े की फ्रूट चाट बना रही थी जूस के साथ, जो कि नेस्विट का जूस मिलता है ना, नेस्ले का, वो मैंने लिया था, ठीक है। आपने कोई और जूस नहीं लेना, बस यही वाला जूस लेना है। सब फ्रूट्स आपने काट लेने हैं, आपके पास जो भी है। ये मेरे पास घर में थोड़ा सा खरबूजा पड़ा हुआ था, एप्पल पड़ा हुआ था, और केले पड़े हुए थे, वो मैंने काटे। और मैंने कॉकटेल का छोटा सा मैंने डिब्बा मंगवाया था, वो मैंने काटा, और इसके अंदर मैंने जूस डाला। और इसकी इतनी मज़े की चाट बनती है ना, मैं आपसे कभी वो भी शेयर करूँगी जैसे मैं बचपन में चाट खाती थी। मुझे ज़्यादा ना रूह अफ़ज़ा वाली चाट पसंद थी, ठीक है। आप लोग कौन कौन सी चाट अपने घर में बनाते हो? कई लोग टैंग भी डालते हैं, ठीक है। इस तरह की वैराइटीज़ बनती हैं ना फ्रूट चाट की, मज़ा आता है खाने का। और मैंने बिल्कुल हल्का सा इसमें चाट मसाला डाला था, मैंने ज़्यादा चाट मसाला नहीं डालती, क्योंकि मेरा यही मेन पर्पस होता है कि हम फ्रूट्स खा लें, किसी तरह इंटेक चला जाए रमज़ान में फ्रूट्स का। तो ये बस देखे मैंने थोड़ा सा ये कॉकटेल का मैंने डिब्बा भी डाल दिया था। और ये भाई ये थोड़े से चने डाल दिए थे मैंने, जो मैंने बॉयल करके ना फ्रीज़ किए हुए थे ना, छोटे छोटे पैकेट्स बना के। तो अरसलान की फरमाइश पे बस मैंने चने डाल दिए थे, क्योंकि वो मुझे पीछे से आवाज़ दे रहे थे कि चने भी लाजमी डालना, क्योंकि उनको पता है मैं फ्रूट चाट में चने नहीं डालती, क्योंकि मुझे ना फ्रूट चाट में चने डालना ना पसंद नहीं है। मुझे ना चने अच्छे नहीं लगते फ्रूट चाट में। तो ये बस मैंने फिर जूस डाला इसमें, और मैंने चाट मसाला डाला, और इतनी मज़े की ये फ्रूट चाट बन गई थी ना, हल्की फुल्की सी। और ये जितनी आपको नज़र आ रही है ना, ये हमने 2 दिन खाई थी फ्रूट चाट।
इतनी मतलब कि हम लोग 2 बंदे हैं, ठीक है, और बच्चे भी ये हैं कि बच्चों को ये मैंने अब काट के दिया ना फ्रूट, तो ये लोग ऐसे नहीं खाएँगे। इनको मैं वैसे एप्पल दूँगी बड़े-बड़े पीसेस में काट के, ठीक है, या बनाना को वैसे दूँगी पील करके, तो ऐसे खा लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं खाएँगे। पता नहीं भई क्या मंतक है बच्चों की भी। तो किसी ने भी फ्रूट चाट नहीं खाई थी सिवाय मेरे और इरसान के, और हम लोग कितनी को खा लेते। तो हमने नेक्स्ट डे भी ये खाई, हमने सहरी टाइम भी खाई। तो चलो 2 दिन में हमने ख़त्म कर ही ली थी। ये मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने जल्दी से भई वही निकाली और मैंने इसके ऊपर रख दी, और ये देखें ज़रा फाइनल लुक, और बहुत ही यम्मी सी ये बनी थी, बिल्कुल लाइट सी फ्रूट चाट। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये भई साथ में अब 15 मिनट रह चुके थे इफ्तारी में, तो मैं जल्दी से पेड़े बनाने लग गई थी। भई रोटियाँ बनानी थी, क्योंकि टाइम मुझे अब लग रहा था कि बहुत कम रह गया, तो मैं अब ये काम कर लूँ। बस इसी तरह होता है कि रमज़ान में बस यही है कि एक दफ़ा किचन में घुसो, हर चीज़ सेट सुट करके हमने निकलना होता है बाहर। तो यहाँ पे भाई मैं पेड़े बना के रख रही थी, 2 रोटियाँ अरसलान खाएँगे, 1 मैं खाऊँगी और 1 मेरे बच्चे खाएँगे। तो बस हमारे घर में 4 रोटियाँ ही बनती हैं। चाहे वो दिन में अगर आप नाश्ते में लगा लो, तो नाश्ते में अरसलान 1 ही रोटी खाते हैं, मतलब पराठा खाएँगे 1 ही, लेकिन रोटी वो कई दफ़ा 1 एंड हाफ खा लेते हैं, कई दफ़ा 2 रोटियाँ खा लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिर 4 रोटियाँ ही बनाती हूँ। यहाँ पे भाई मैं अब रोटियाँ बनाने लग गई थी, क्योंकि हमें रोटियाँ भी गरम-गरम चाहिए होती हैं। अगर ठंडी हो जाएँ तो फिर अरसलान भी नहीं खाते और ना बच्चे खाते हैं, इसलिए मैं उसी टाइम रोटियाँ बनाती हूँ कि वो जल्दी-जल्दी से खा लें। और बस फिर इसी तरह ही है कि आज मेरा कुछ भी फ्राइंग करने को ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा था, कुछ भी फ्राई चीज़ें खाने को दिल नहीं चाह रहा था। ऐसे दिल ना बस हो गया है कि फ्राई चीज़ें नहीं खानी। तो बस अब मैंने रोटियां वगैरह सारी पका ली थी, और यहाँ पे अब मैं सेट करने लगी थी, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला था, 2 या 3 मिनट रह गए थे। तो ये मैंने फटाफट से ये चीज़ें रखी, और वो समोसे देख रहे होंगे, वो कल के बचे हुए पड़े हुए थे, और इस्लान कह रहे थे मुझे गर्म करके दे दो, मैं खा लूँगा, फेंकना नहीं, ज़ाया नहीं करनी चीज़। तो बस ये मैंने गर्म कर दिए थे, और ये भी एक अरसलान ने खाया, एक मेरे बच्चों ने खाया। आजकल इनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है फ्राइंग चीज़ें खाने को, मुझे लग रहा है बस इसी की वजह से ना इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ये था भई आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।